नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आप ज्यादा सोचना, डरना, चिंता करना सब छोड़ देंगे और आपका मन खुशियों और प्रसन्नता से भर जाएगा। तो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक नौजवान लड़का रहता था। वह लड़का बहुत दुखी रहता, बहुत ही निराश रहता कि आखिर इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने मतलब के लिए क्यों जीता है। उसे हर जगह हर कोई स्वार्थी ही नजर आता। वह हमेशा यही सोचता रहता कि कोई उससे प्यार नहीं करता, उसकी कोई परवाह नहीं करता, उसकी कोई कदर नहीं करता है। उसका सोचना था कि उसके साथ लोग केवल मतलब के लिए रिश्ते बनाते हैं। मतलब खत्म होते ही लोग अपने आप उससे दूर चले जाते हैं। मित्रों, कभी कभी हमें भी ऐसा ही लगता है। हम हर समय किसी न किसी का साथ ढूंढते ही रहते हैं और जब हमें किसी का साथ नहीं मिल पाता है तो हम अपने आप को अकेला महसूस करने लग जाते हैं, कमजोर महसूस करते हैं। हमें लगता है इस दुनिया में हमारे जैसा कोई है ही नहीं जो हमारी भावनाओं को समझ सके। हमें कोई प्यार नहीं करता, हमारी कोई परवाह नहीं करता, हमारी कोई कदर नहीं करता। लेकिन हम भूल जाते हैं कि अंत में तो हर किसी को अकेले ही जाना है। मनुष्य अकेला आया है और अकेला चला जाता है। हम छोटी छोटी बातों को पहाड़ बनाकर अपने सीने पर बोझ बढ़ाते रहते हैं। हमेशा पुरानी सी पुरानी बातों को दोहराते रहते हैं और अपने दुखों को और मजबूत करते रहते हैं। इसी तरह वह नौजवान लड़का अपने अकेलेपन से बहुत परेशान हो चुका था, जिस कारण एक दिन उसने अपना घर छोड़ दिया और एक रास्ते पर निकल पड़ा। उसके मन में कई सारे विचार थे। वह उन विचारों में मग्न होकर रास्ते की ओर आगे बढ़ता ही जा रहा था। तभी उसे रास्ते पर एक आश्रम दिखाई पड़ता है। वह आश्रम की ओर आगे बढ़ा। तभी उसने देखा कि एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान करना सिखा रहे हैं और उन शिष्यों में से एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, आखिर यह ध्यान क्या है और इस ध्यान को करने में हमें क्या लाभ होगा। तभी वह गुरु अपने शिष्य के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, पुत्र, ध्यान ही सत्य है और यह हमें जीवन की वास्तविकता का अनुभव कराता है। ध्यान हमें अकेला रहना सिखाता है। हम जितने अकेले होते जाते हैं उतने ही अपने ध्यान में और अधिक प्रवेश कर पाते हैं और यही अकेलापन हमें सत्य के मार्ग पर ले जाता है, हमें सत्य की प्राप्ति करवाता है। ध्यान से ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ध्यान करने से ही महात्मा बुद्ध ने जाना है कि मनुष्य सांसारिक जीवन जीते हुए भी अपने दुखों पर विजय पा सकता है। उन गुरुदेव की यह बातें वह नौजवान लड़का आश्रम के बाहर खड़े होकर सब कुछ सुन रहा था और जैसे ही उन गुरुदेव के मुख से सारी बातें सुनी, वह लड़का भागते भागते गुरुदेव के पास गया और कहा, महात्मा जी, आप तो ध्यान का सारा लेकर अकेले होते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे ही अकेला हूं। मेरा कोई नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं, जो मेरी परवाह करता हो, जो मेरा ख्याल करता हो, और मैं अपनी राह पर अकेला ही चला जा रहा हूं। उस व्यक्ति की बात सुनकर गुरुदेव मुस्कुराए और उसके बाद उन्होंने कहा, बेटा, अगर तुम अकेले हो तो तुम्हारे पीछे तुम्हारा परिवार, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा शत्रु, तुम्हारे सगे संबंधियों को लेकर कहां जा रहे हो। गुरुदेव की यह बात सुनकर वह व्यक्ति एकदम चौंक उठा। उसने तुरंत ही पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर तो कोई नहीं था। उस लड़के ने महात्मा जी से कहा, गुरुदेव, मेरे पीछे तो कोई नहीं है, ना तो कोई परिवार वाले हैं और ना ही कोई मित्र या शत्रु है और ना ही मेरे कोई सगे संबंधी है। मैं तो उनको कब से पीछे छोड़ आया हूं, क्योंकि कोई मुझे नहीं पूछता है, कोई मेरी परवाह नहीं करता, कोई मेरा ख्याल नहीं करता, यहां तक कि मेरी कोई आवाज तक सुनना नहीं चाहता। अब आप ही बताएं कि मैं कब तक उनको साथ लेकर चलूं। जब कोई समस्या आती है तब उनको मेरी याद जरूर आ जाती है, लेकिन बाकी समय में वे मुझे पूछते तक नहीं, उन्हें मेरी खबर तक नहीं रहती। मैं किस हाल में हूं, जिंदा हूं या नहीं, उन सबको इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। महात्मा जी उस नौजवान की बातें बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उसके बाद उस युवक से कहते हैं, तुम सही कह रहे हो, लेकिन जब तक तुम इन सभी को छोड़कर नहीं आते तब तक तुम भला कैसे अकेले हो सकते हो। वह लड़का एक बार फिर आश्चर्यचकित होकर पीछे मुड़ता है और फिर गुरुदेव से कहता है, हे गुरुदेव, यहां तो कोई नहीं है, मैं अकेला ही आया हूं। ऐसा लग रहा है कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरे पीछे कोई नहीं है, आप खुद देख लीजिए। तो फिर आप ऐसा क्यों बार बार कह रहे हैं कि मैं उन्हें पीछे छोड़ दूं?
जब मेरे साथ कोई है ही नहीं तो भला मैं उन्हें कैसे पीछे छोड़ सकता हूं। गुरुदेव इस बात पर हंसने लग जाते हैं और कहते हैं, ठीक है बेटा, अब तुम यह बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। तब वह नौजवान लड़का हाथ जोड़कर उन महात्मा जी से कहता है, हे गुरुदेव, आप मुझे अपना शिष्य बना ले। मैं आपका शिष्य बनकर आपकी सेवा करना चाहता हूं और मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। उस नौजवान की यह बातें सुनकर वह गुरुदेव कहते हैं, बेटा, तुम्हारे पीछे तो इतने सारे लोग हैं, तुम भला कब तक मेरे शिष्य बने रह सकते हो। लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम इस आश्रम में 1 महीना रह सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें इस पूरे महीने के 30 दिन ध्यान का अभ्यास करना होगा। उसके बाद ही मैं निर्णय लूंगा कि तुम मेरे शिष्य बन सकते हो या नहीं। उस नौजवान ने उन गुरुजी की बात मान ली और आश्रम में रुकने का ही निर्णय लिया। अगले दिन सुबह सुबह गुरुदेव उस लड़के के पास आए और उस लड़के से कहने लगते हैं कि तुम किससे बात कर रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहां पर है। इस पर वह लड़का जवाब देते हुए कहता है, गुरुदेव, मेरे साथ तो कोई नहीं है, मैं भला किससे बात करूंगा, मैं तो अकेला हूं। गुरुदेव ने कहा, तुमने वचन दिया था कि मैं आश्रम में ध्यान करूंगा, लेकिन तुम ध्यान का अभ्यास नहीं कर रहे हो। चलो फिर से मेरे सामने ध्यान का अभ्यास शुरू करो। महात्मा जी के कहने पर वह व्यक्ति ध्यान करने बैठ जाता है, लेकिन पहले दिन उसे ध्यान में बहुत तकलीफ आती है। वह बहुत ही परेशानियों का सामना कर रहा था, यहां तक कि वह ढंग से लगातार बैठ भी नहीं पा रहा था। उसके पांव सुन्न होते जा रहे थे, उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल उठते ही जा रहे थे। गुरुदेव उसे बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। तभी उन्होंने उस लड़के से कहा, लगता है तुम ज्यादा बैठने के आदी नहीं हो। कोई बात नहीं, तुम जितनी देर तक बैठना चाहते हो बैठ सकते हो, और जरूरी नहीं है कि सारा ध्यान एक ही समय पर लगाओ। कुछ देर तक आराम कर लो, उसके बाद फिर ध्यान में बैठ जाना। इतना कहकर वह गुरुदेव वहां से चले जाते हैं। अगले दिन फिर उसी समय गुरुदेव उस व्यक्ति के पास आते हैं और कहने लगते हैं, तुम आज फिर किससे बात कर रहे हो, कोई आया है क्या। उन गुरुदेव की बात का जवाब देते हुए व्यक्ति कहता है, गुरुदेव, यहां तो कोई नहीं है, कोई भी मेरे से मिलने नहीं आया है, आप खुद भी देख सकते हैं, मैं तो यहां अकेला हूं। मैं भला अकेला किससे बातें करूंगा। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, चलो फिर से ध्यान में लग जाओ। वह व्यक्ति कहता है, क्या गुरुदेव केवल आंखें बंद करके बैठ जाना ही ध्यान है क्या। अगर यह ध्यान है तो यह तो बड़ा ही आसान है, इसे तो कोई भी कर सकता है, केवल आंखें बंद करके बैठना ही तो है। इसका जवाब देते हुए गुरुदेव उससे कहते हैं, केवल आंखें बंद करके बैठ जाना, इसे ध्यान नहीं कह सकते। ध्यान करने के लिए अपने मन को एकाग्र करना होगा, अपने मन को किसी एक चीज पर लगाना होगा। वह कोई भी चीज हो सकती है, बाहर की कोई आवाज या तुम्हारे भीतर से आने वाली सांसें भी। इन सांसों के अंदर बाहर होने की आवाज पर भी तुम ध्यान लगा सकते हो, और जो लगातार तुम्हारे सामने वर्तमान जो घटनाएं घट रही हैं उस पर भी तुम अपना ध्यान एकाग्र कर सकते हो। ऐसा कहने के बाद गुरुदेव वहां से चले जाते हैं और वह लड़का ध्यान का अभ्यास करने लग जाता है। अगले दिन गुरुदेव सुबह सुबह एक बार फिर उस लड़के से मिलने आते हैं और उन्होंने एक बात फिर उससे कहा, आज फिर कौन आ गया है, किससे बातें कर रहे हो। इतनी जोर जोर से तुम यहां खुद की शांति के लिए आए हो या फिर दूसरों की शांति को भंग करने। तुम जो बातें कर रहे हो उसकी आवाज बहुत दूर दूर तक जा रही है। वह लड़का कहता है, गुरुदेव, मेरे पास तो कोई भी व्यक्ति नहीं है, मैं भला किससे बात करूंगा। यहां तक कि अभी तक मेरे मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला है, तो फिर आपको कैसे जोर जोर की आवाज सुनाई दे रही है। और जब मैंने एक शब्द भी नहीं बोला तो मैं भला कैसे दूसरों की अशांति का कारण बन सकता हूं। तब गुरुदेव कहते हैं, ठीक है, चलो फिर ध्यान का अभ्यास शुरू करो। गुरुदेव, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आप कहते हैं कि किसी एक चीज पर ध्यान लगाओ, जो वर्तमान समय में घट रही है उस पर भी ध्यान लगा दो। लेकिन जब मैं अपनी सांसों या किसी ऐसी चीज पर ध्यान लगाने का प्रयास करता हूं तो मेरा ध्यान लगातार एक जगह टिक नहीं पाता। मैं बार बार भटक जाता हूं, मुझे कुछ याद आने लगता है तो कभी मैं उन पुरानी बातों में उलझ जाता हूं और यह पुरानी बातें मेरा पीछा नहीं छोड़ती हैं। मैं बार बार इससे ध्यान हटाना चाहता हूं, लेकिन मैं जितनी बार कोशिश करता हूं उससे कहीं अधिक उन बातों में उलझता जाता हूं। गुरुदेव उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगते हैं और बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं।
अगले दिन गुरुदेव एक डंडा साथ में लेकर आते हैं और उस लड़के पर जोर जोर से वार करने लग जाते हैं और कहते हैं, मैंने तुमको कितनी बार मना किया है, इतनी भीड़ मत लाया करो यहाँ पर, फिर भी तुम मेरी एक बात तक नहीं मानते हो। तुम्हारी इसी भीड़ के कारण आश्रम में अशांति का माहौल बन गया है। तुम्हारी इसी भीड़ के कारण दूसरे शिष्य ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। अब उस लड़के से रहा नहीं गया। वह मन ही मन सोचने लगा, लगता है गुरुदेव पागल हो गए हैं। वह रोज यहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं किसी से बातें कर रहा हूँ। मैं तो केवल अकेला ही आया हूँ और मैं अकेला किससे बातें करूंगा। फिर भी उसने बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर गुरुदेव से कहा, हे गुरुदेव, आप जो देख रहे हैं शायद मेरी आंखें वह नहीं देख पा रही हैं। मैं तो यहाँ कोई भी भीड़ लेकर नहीं आया, मैं तो केवल अकेला ही आया हूँ। अब आप ही बता दो कि अगर मैं किसी को साथ लाया हूँ तो मैं किसको लेकर आया। मैं इतने दिनों से आपसे कह रहा हूं मैं किसी से बातें नहीं करता, मैं तो केवल ध्यान का अभ्यास करता हूं। फिर भी आप मेरी बात मानने को तैयार नहीं हैं। कृपया मेरी समस्या का समाधान कीजिए। गुरुदेव ने कहा, इसका पता अभी चल जाएगा। तुम मेरे सामने ध्यान का अभ्यास करो और मुझको बताओ कि तुमको ध्यान में क्या क्या दिखाई दे रहा है। वह लड़का गुरुदेव के सामने ध्यान का अभ्यास करने लग जाता है और कुछ देर बाद कहता है, गुरुदेव, मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरे माता पिता मुझसे बहुत ही दुखी हैं। वह मुझको हर समय काम करने के बारे में बोलते रहते हैं। मेरे पिता मुझको डांट लगा रहे हैं कि मैंने उनके पैसे खर्च कर दिए हैं, मैं कोई काम धंधा नहीं करता हूं। मैंने जिन लोगों से कर्जा लिया है वे लोग मुझको बार बार परेशान कर रहे हैं क्योंकि मैंने उनका कर्ज नहीं चुकाया है। और मेरी प्रेमिका मुझसे कह रही है कि यदि तुम कोई काम धंधा नहीं करोगे तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। ऐसा कहते कहते वह लड़का बहुत ही उदास हो जाता है और कुछ देर तक वह शांत हो जाता है। कुछ समय बाद वह कहता है, गुरुदेव, अब मेरे को दिखाई दे रहा है कि मैं बहुत ही अच्छा काम कर रहा हूं। मेरे माता पिता मुझसे बहुत ही खुश हैं। मैंने जिनका भी कर्ज लिया था मैंने उनका कर्ज सूद समेत चुका दिया है। मैंने अपनी प्रेमिका से शादी कर ली है और मैं बहुत ही खुशी के साथ जी रहा हूं। और ऐसा कहते हुए वह बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और फिर कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। कुछ समय बाद वह फिर उदास हो जाता है और फिर वही बातें कहने लग जाता तो अगले ही पल वह प्रसन्न हो जाता है। ऐसा कुछ देर तक चलता है। फिर वह लड़का ध्यान में उठकर गुरुदेव के चरणों में गिर जाता है और गुरुदेव से कहता है, आपने सही कहा था, मैं अकेला नहीं आया हूं। मैं अपने दिमाग में बहुत ही भीड़ लेकर आया हूं और यह भीड़ मुझे बहुत ही परेशान कर रही है। यह भीड़ मुझे बार बार याद दिला रही है कि मेरे साथ क्या हुआ है और क्या होने वाला है। गुरुदेव ने कहा, यह भीड़ तुमको इसलिए परेशान कर रही है क्योंकि तुमने सही समय पर सही फैसला नहीं लिया। तुमने अपने आप को तथा अपने परिवार वालों और दोस्तों को न जाने कितने सपने दिखाए और जब उन सपनों को पूरा करने की बारी आई तुमने उन सपनों को एक पल में तोड़ दिया। तुम्हारे माता पिता तुमको केवल आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, लेकिन तुमने उनको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए और जब उन सपनों को पूरा करने का समय आया तब तुमने कह दिया कि मुझसे नहीं होगा। और यह सपना केवल तुम्हारे नहीं टूटे हैं, ये सपने तुम्हारे माता पिता के भी टूटे हैं और वे जब भी तुमको सही राह पर लाने के लिए डांटते और फटकारते हैं तब तुमको बुरा लगता है। तुमको लगता है कि वह तुमसे प्यार नहीं करते, तुम्हारी कदर नहीं करते, वह तुम्हारी इज्जत नहीं करते। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण तुम ही हो क्योंकि तुमने ही सही समय पर सही फैसला नहीं लिया। आखिर कोई प्रेमिका किसी ऐसे व्यक्ति से शादी क्यों करेगी जो केवल बातें ही करना जानता हो, उन बातों पर अमल नहीं करता हो। और जब तुमने जिस लोगों से यह कहकर कर्ज लिया है कि कुछ दिनों के बाद तुम उनका कर्ज चुका दोगे, लेकिन तुम उनका कर्ज चुकाने की बजाय तुम उनसे भाग रहे हो। तुम अपनी असफलता का कारण दूसरों पर डालकर अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहते हो। इसी कारण से तुमको ना तो अपने परिवार वाले अच्छे लगते हैं और ना ही मित्र। तुम्हारे इसी व्यवहार के कारण तुमने अधिक शत्रु बनाए हैं जो वास्तव में है ही नहीं। इस दुनिया में दो तरह के लोग ही अधिक चिंता और तनाव में रहते हैं। एक वे लोग जो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं जैसे तुम हो, और दूसरे वे लोग होते हैं जो अपने वर्तमान में रहना ही नहीं चाहते। वे या तो अपने अतीत में रहना चाहते हैं या फिर अपने भविष्य में रहना चाहते हैं। ऐसे लोग जब किसी से मिलते हैं तो वह हमेशा अपनी अतीत के दुखों के बारे में रोने लग जाते हैं कि मेरे साथ यह हुआ था, मेरे साथ वो हुआ था, उसने मुझको यह कहा था, उसने मुझको सुनाकर यह बातें बोली थी। ऐसे लोग अपने आप को एक मकड़ी के जाल की तरह जकड़ देते हैं।
वह उसे बाहर निकलना ही नहीं चाहते। उनकी पूरी उम्र उसे मकड़ी की तरह ही बीत जाती है जो अब कभी भी अपने जाल से बाहर नहीं आ पाती है। उस मकड़ी को लगता है कि वह यह जाल दूसरों के लिए बना रही है, लेकिन असल में वह जाल खुद के लिए ही होता है। इसी तरह जो लोग अधिक चिंता और तनाव में रहते हैं वह लोग अपने वर्तमान के क्षण को जीना ही नहीं चाहते। उन लोगों को यह सोचना चाहिए क्या वे इस पल में अभी दुखी हैं कि नहीं। उन लोगों को यह सोचना चाहिए कि वह इस पल में किस बात पर दुखी है। क्या वह बात अभी वर्तमान की है? नहीं, वह बात तो केवल अतीत या भविष्य की है। अतीत की जैसे मेरे साथ वह घटना हो चुकी है, इसलिए मैं अभी दुखी हूं, और भविष्य की जैसे मेरे भविष्य में ऐसा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी दुखी हूं। ऐसे लोग अपनी पूरी उम्र गुजार देते हैं, लेकिन उन्हें यह ज्ञान होता ही नहीं है। लेकिन ऐसे लोग अपने आप को हमेशा सही साबित करने की कोशिश में रहते हैं। ऐसे लोग हमेशा कहते हैं कि वह किसी की चुगलियां करते ही नहीं, वे किसी की बातें बनाते ही नहीं, लेकिन उनकी 100% बातों में 99% बातें दूसरों की ही होती हैं। भले ही आप उन्हें लाख बार समझा दो, लेकिन वह किसी की एक नई सुनते हैं। जिस समय आप उन्हें यह बता रहे होते हैं कि क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है, तब वह आपकी बात में इस तरह हाँ मिलाते हैं कि वह सब कुछ समझ चुके हैं। वह कभी भी तनाव में और चिंता में नहीं रहेंगे, लेकिन अगले ही पल वह अपनी उस पुरानी जिंदगी में लौट जाते हैं। वह नौजवान लड़का गुरुदेव से कहता है, गुरुदेव, अगर मैं रोज ध्यान का अभ्यास करूं तो क्या मैं इस चिंता और तनाव से मुक्त हो सकता हूं? गुरुदेव कहते हैं, ध्यान का यह मतलब कतई नहीं है कि तुम आंखें बंद करके घंटों घंटों बैठे रहे हो। ध्यान का तो सीधा सा मतलब है जाग जाना है, यानी अपनी अतीत और भविष्य की बातों से ऊपर उठ जाना ही ध्यान है। ऐसी फालतू की बातों को अपने भीतर प्रवेश न कराना ही ध्यान है, और यह सब करने के लिए किसी को कोई भी विशेष शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। यह तो कोई भी कर सकता है। जिसने अपने आप को जान लिया है वह आसानी से कर सकता है। अपने आप को जानने का मतलब है कि उसने मृत्यु को जान लिया। वह व्यक्ति हर पल हर क्षण मृत्यु को जीता है, यानी उसे पता है कि वह खुद इस धरती पर न स्थायी है और न ही कोई और। इसलिए जब तक तुम जिंदा हो तब तक अपने कर्तव्यों, अपनी जिम्मेदारियों को बड़ी निष्ठा के साथ निभाओ, और जब किसी भी व्यक्ति से मिलो तो ऐसा व्यवहार करो कि तुम उनसे पहली बार मिल रहे हो और वह भी आखिरी बार मिल रहे हो। क्या पता अगले पल क्या हो जाए, वह कोई भी नहीं जानता है। इसीलिए मेरी बात एक हमेशा याद रखो, जो बातें हमारे जीवन में उपयोगी नहीं है उन्हें जहर की तरह त्याग दो। ऐसा करने वाला व्यक्ति किसी भी प्रकार का तनाव या फिर चिंता में नहीं रह सकता है। वह हर पल को आनंद के साथ जीता है। गुरुदेव ने उस व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारियों का पाठ पढ़ाते हुए बताया कि महात्मा बुद्ध ने कहा है, अपने दीपक स्वयं बनो, यानी हर व्यक्ति को अपनी परिस्थितियों का सामना खुद करना चाहिए। अगर तुम अपनी जिम्मेदारियों से ना भागकर बल्कि उन जिम्मेदारियों को निभाओ तो तुम सबके लिए अच्छे बन जाओगे। सब लोग तुम्हें वाकई में चाहेंगे, तुम्हारे माता पिता तुम पर गर्व करेंगे, तुम्हारे मित्र तुमसे प्रेरणा लेंगे, और तुम्हारी प्रेमिका विपरीत परिस्थितियों में भी तुम्हारे साथ रहेगी। इसलिए कभी भी चिंता और तनाव नहीं करना है, बल्कि सही समय पर सही फैसला लेना है और हमेशा वर्तमान में रहना है। अगर तुम यह छोटा सा प्रयोग कर लोगे तो तुम्हारी जिंदगी बेहतर से बेहतरीन बन जाएगी। गुरुदेव की बातें उस लड़के के हृदय में घर कर गई। उसने गुरुदेव की सारी बातें मानी और उसने गुरुदेव से वादा किया कि वह कभी भी अपने जिम्मेदारियों से नहीं भागेगा, हमेशा सही समय पर सही फैसला लेगा और हमेशा वर्तमान में जिएगा। मित्रों, आपने भी जाना होगा कि हमारे अधिकांश चिंताएं और तनाव का कारण क्या है। इसका कारण है हमारे अतीत में रहना और भविष्य की सोचना। अगर आप हमेशा वर्तमान में रहेंगे तो आप हमेशा चिंता और तनाव से मुक्त रहेंगे। मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या अभी आप जिस समय पर यह वीडियो देख रहे हैं, क्या आप इस समय पर दुखी हैं? तो आपका जवाब होगा कि मैं क्यों दुखी हूं, मैं तो दुखी नहीं हूं। लेकिन जैसे ही आप इस वीडियो को खत्म करेंगे और कुछ समय बाद आप फिर से अपने इस चक्कर के अंदर लौट जाएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप दुखी नहीं हैं, क्योंकि आप जिस समय पर आराम से यह फोन चला रहे हैं और यह वीडियो देख रहे हैं, ऐसी जिंदगी कई लोगों को नसीब तक नहीं हुई है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक फोन का नाम तक नहीं सुना। आप उनसे तो कहीं गुना बेहतर है। परमात्मा ने आपको कई सारी खुशियां दी हैं, उन खुशियों की कदर कीजिए।
मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि आपके भाई ने, आपकी बहन ने, आपके किसी मित्र ने या फिर आपके किसी पड़ोसी ने आपको क्या कहा, क्या नहीं कहा, या फिर आपके साथ कुछ सालों पहले कैसा व्यवहार किया, ये सब बातें अतीत हो चुकी है। सब बातें, घटनाएं घट चुकी हैं। अब इन्हीं बातों को बार बार दोहराकर उन्हें मजबूत मत कीजिए। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि सांप तो चला गया तो पीछे लकीर को पीटने का क्या फायदा। हम असल में उस लकीर को ही पीटते रहते हैं जो घटनाएं हमारे साथ हो चुकी हैं। हम वह बातें दिन में जिस किसी से भी हम मिलते हैं वह दोहराते ही रहते हैं, इसलिए यह बातें हमारे मन में बड़ी गहराई से बैठ जाती हैं। इसलिए कुछ समय निकालकर एक जगह पर शांत बैठ जाइए और ध्यान लगाइए। ध्यान लगाने का यह मतलब कतई ही नहीं है कि आप घंटों घंटों बैठे रहे। ध्यान का मतलब है अपने आसपास हो रही छोटी मोटी घटनाओं को जागरूकता के साथ देखिए, या फिर जो भी कार्य कर रहे हैं उसको पूरी जागरूकता के साथ कीजिए, या फिर कुछ देर तक आप जिसे भी मानते हैं या पूजते हैं उनका स्मरण कीजिए। आपको इसमें आनंद आएगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी कोई चिंता या तनाव था ही नहीं। मित्रों, आपने इस वीडियो को यहां तक देख लिया है तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और यह वीडियो अपने परिवारजनों व अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।